अनुभव और सपने में क्या अंतर है? अनुभव और सपना दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग हम कर सकते हैं। सपना ये संसार, एक अनुभव आ जाए, आप तब कह सकते हैं कि संसार सपना है। और अनुभव क्या है? ऐसे ही जैसे आपके हाथ पे जलता हुआ अंगारा रख दिया जाए और उसकी जो जलन है वो त्वचा को तो होगी ही और आपको भी होगी। ये अनुभव ऐसा ही होता है। इस संसार का जो अनुभव है आप ही अनुभव करते हैं। इस संसार के अंदर जो कुछ भी आपको सुख, दुख, आनंद प्राप्त होता है तो यह आनंद की अवस्था आप अनुभव करते हैं। कोई यदि आपको प्रेम करता है तो आप उसको अनुभव करते हैं। और यही दशा अपमान करने में भी है। तो अनुभव कौन करता है? अनुभव करने के लिए कहीं आपको अपने इस तन के अंदर जीवित होना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। और होश आ ही जाता है जब अनुभव आ रहा हो, तो आप कितने भी प्रगाढ़ निद्रा में क्यों ना हो, वो आपको अनुभव उठा के बिठा देगा, उठा के जगा देगा। लोग कहते हैं हमें होश नहीं आता, होश आता ही तब है। सपने में भी यदि आप सांप देख लेते हैं, सिंह देख लेते हैं, तो आप पसीना पसीना हो जाते हैं, सांसें आपकी उखड़ जाती हैं और नींद उचाट हो जाती है। कारण क्या है? वो अनुभव है। और यही अनुभव उस परम सत्ता के साथ आता है जिसको आप परमात्मा कहते हैं कि हमें अभी तक आत्मा का कोई अनुभव नहीं है। आपको अभी तक मन का भी कोई अनुभव नहीं है। मन, आत्मा, परमात्मा, ये अनुभव अनुभव में आने वाली चीजें हैं। आपके मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी देखने योग्य है। कोई दूसरा जब कहता है तो सबसे पहले आपका मन प्रभावित होता है, और दूसरा कोई खाने को देता है तो तन के साथ मन दोनों ही प्रभावित होते हैं। ये अनुभव समझ आता है, और जिसको समझ आता है वो यही कहता है भैया अनुभव से गुजरो। ये थ्योरी पढ़ने से, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पोथी पढ़ पढ़ के तो जग मर गया। पोथी पढ़ करके जग नहीं मर गया, कहीं पोथी किसी को पढ़नी आई नहीं। पोथी पढ़ने के बाद पोथी में फार्मूले हैं, उन फार्मूलों पे काम तो करो। ये ध्यान, ध्यान करना एक फार्मूला है। भक्ति भी एक फार्मूला ही है। स्नान, ध्यान, जो कुछ भी है ये फार्मूले थे और हैं। इन फार्मूलों पे जब कोई काम करता है तो एक क्षण आने पे अनुभव आता है। आपका जो कृत्य है जिसको आप मशीन की तरह करते हैं, बेहोशी में करते हैं, वो बेहोशी एक क्षण आने पर टूटती है। जहां कर्ता आप हैं वहां पर आपका कर्तापन एक दिन के लिए किसी क्षण विशेष में ठहर जाएगा। आपके हाथ से आपका कर्तापन छीन लिया जाएगा। वहां आप कर्ता नहीं रह जाएंगे, वहां आप एक नई चीज का अनुभव करेंगे। आप कह सकेंगे कि हां, मैं नहीं कर रहा था, वहां अपने आप हो रहा था, और मैं अपने इस शरीर को मशीन के सदृश देखे जा रहा था। गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, गाड़ी अपने आप चल रही थी, और मैं आनंद ले रहा था उस रथ में पीछे बैठ के, जबकि मैं आगे घोड़े की बागडोर खींचे हुए था। और मुझे अनुभव जो आ रहा था, मैं रथ में आराम से बैठा हूं, मेरा रथ तो कोई और ही चला रहा है। भगवान कृष्ण का सारथी, सारथी बने हुए जो चित्रण है,
अद्भुत है, वो अनुभव है। और जिस पे ये अनुभव उतरते हैं, वो फिर सपने की बात नहीं करता कि मैं सपना देख रहा हूं। फिर सपना नहीं है, उस अनुभव के साथ जीता है वो। और जब अनुभव आए, तो अनुभव आपको उस आनंद की खदान में लेकर के जाता है, जहां से आपका फिर विस्मरण नहीं होता, स्मरण वहीं से शुरू होता है। फिर आपको अपना स्मरण सदा बना रहेगा कि मैं करता नहीं हूं, करता कोई और है। और जब कोई करता और हो जाता है, दुल्हनिया, आप किसी की पहली बार दुल्हन होते हैं। उस माधव के साथ परिणय, ये सीता का स्वयंवर समझ आता है। हमारे विज्ञान में, हमारे ज्ञान में दिनों दिन बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी होती ही तब है, हम अनुभव से गुजरे ही ना, तो पूरी जिंदगी एक सपने में ही गुजर जाएगी और गुजर जाती है। दिन में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये सपना ही है। और रात के तो सपने सपने हैं ही। इस सपने को तोड़ने के लिए ही कोई बार बार झकझोरता है। वो इसीलिए झकझोरता है कि कुछ ऐसा उसको अनुभव में आ गया है जो सबको अनुभव करना चाहिए। भारत में विज्ञान की प्रयोगशालाएं कम थीं, लेकिन ज्ञान की प्रयोगशालाएं, जिनको हम आश्रम कहते हैं, वो सनातन सनातन काल से है। कोई तो बात है। यही वजह है, भारत का जो नक्शा है एक पुरुष आकार में है। आप ऊपर लेह लद्दाख से लेकर के कश्मीर, कन्याकुमारी तक जो भी आप चित्रण देखते हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति हाथ फैलाए हुए खड़ा हुआ है, सिर ऊपर को किए हुए? इस नक्शे के अंदर जो कुछ भी बनाया गया है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। कोई कारण है उसके पीछे। ये नक्शा आपके ही शरीर का है। आप अपने शरीर को जरा गौर से देखें। इस तन के अंदर जो सिर के ऊपर है, वो बर्फ, हिमालय की चोटियां, आपके चोटी के ऊपर ही वो एवरेस्ट शिखर भी है। सब कुछ इस तन के अंदर आपको मिल जाएगा। वो द्वादश द्वादश ज्योतिर्लिंग इसी तन के अंदर वो जलते दिए इस पुरुष शरीर में मिल जाएंगे। यदि आप स्त्री शरीरधारी हैं, तो कहीं 52 शक्ति पीठ आपको अपनी इस तन के अंदर मिल जाएंगे। ये रहस्य खोजने योग्य है। और जब कोई एक अनुभव से एक ज्योतिर्लिंग भी यदि जगाने में कामयाब हो जाता है, एक दिए को भी यदि पहचान जाता है, वो उसके अनुभव में वो दीप की ज्वाला उसको दिखाई तो दे जाए कि ये जलता हुआ दिया क्या है मेरे अंदर। एक दिख जाए तो 12 दिखने शुरू हो जाते हैं। एक खंड यदि आपको दिख गया है, यदि आप स्त्री शरीर में हैं, तो आपको 52 खंड आपको दिखाई देंगे। ये 52 शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ बाहर के शक्तिपीठों पे ना जाए। आपके तन के अंदर वो शक्ति के केंद्र है। स्त्री तन अद्भुत है। और यही वजह है, हमने भगवान शिव के कंधे पे मरी हुई स्त्री को वो ढोए चले जा रहे हैं। हम सब के सब स्त्रियां ही ढो रहे हैं। यदि स्त्री है, तो वो पुरुष को नहीं ढोती। कहीं पुरुष ही स्त्री को ढोता है मरी हुई। जिंदी स्त्री को ढोना आसान नहीं है। कोई ज्ञानी, कोई विष्णु उस मरी हुई स्त्री को उस साधक शिव के कंधे से 52 टुकड़े करके नीचे गिरा देता है, स्त्री विहीन कर देता है। शक्ति विहीन नहीं करता, स्त्री विहीन कर देता है। कहीं स्त्री त्रियाशूल निर्मूल नम शूल पाणी भजे हम भवानी पति भावगम्यम
कहीं त्रियाशूल, वो जो स्त्री शूल दे रही है कंधे पे पड़ी हुई मृत स्त्री, निर्मूल कर देता है। और निर्मूल करने वाला कोई ज्ञानी गुरु ही होता है। वो गुरु उस स्त्री को अलग कर देता है, पुरुष को अलग कर देता है। ये अलग अलग करके दिखा देना अनुभव, अनुभव है ये आपके अनुभव में आना चाहिए। यदि अनुभव नहीं आए हैं तो अनुभवों के लिए आप प्रयास कीजिए, और जिसने प्रयास किए हैं उसको अनुभव आते हैं। सपना टूटता ही तब है। आपका सपना जितनी जल्दी टूट जाए उतना अच्छा है।